नमस्कार, मैं डॉक्टर वैभव चाचरा, वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून से। तो आइए आज हम कुछ एस्थमा या दमे के बारे में जानें। एस्थमा यानी कि दमा एक सांस की बीमारी है जो मुख्य सांस की नलियों में असर करती है, जिसमें एक सूजन पैदा करती है और सूजन होने की वजह से सांस की नली जो है छोटी हो जाती है। जैसे ही सांस की नली छोटी होगी तो जब भी हम सांस लेंगे तो सांस लेने में तकलीफ होगी, या कोई भी काम करेंगे हम जल्दी थकेंगे, या साए साए सी आवाज़ आएगी, या छाती में सीटी सी आवाज़ आएगी। एस्थमा के बहुत मुख्य कारण हैं। ये जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है धुआं धूल मिट्टी से, मौसम बदलाव से, जैसे देहरादून में बहुत आम और लीची के बाग हैं, आम और लीची की बोर से किसी लोगों को दवाइयाँ जैसे कि खून पतला करने की दवाई है, डिस्प्रिन इकोस्प्रिन की दवाई है, उससे भी हो सकता है, ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है। बट मोर कॉमनली ऐसा देखा गया है कि धुआं धूल मिट्टी या मौसम के बदलाव से दमा होता है। एस्थमा स्पेशलिस्ट तो नहीं, मैं हमेशा यही कहूँगा कि अगर कभी भी आपको लगे कि कोई भी सांस की तकलीफ हो तो हमें ज़रूर कंसल्ट करें। तो वो दमा भी हो सकती है, या आजकल धूम्रपान भी होता है तो सीओपीडी भी शुरुआत हो सकती है, या कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो कोविड फाइब्रोसिस के बाद भी हमारे पास सांस की तकलीफ लेके आते हैं। लेकिन हर मौसम बदलाव से पहले, खासकर ऐसा देखा गया है कि मार्च से पहले या फरवरी में आपको ज़रूर हमें दिखाना चाहिए, या सितंबर में हमें ज़रूर दिखाना चाहिए, जो भी मरीज़ सांस के मरीज़ हैं या दमे के मरीज़ हैं। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, खासकर दिवाली के आसपास, जिस भी समय ऐसा लगता है कि जो इनके ट्रिगरिंग फैक्टर हैं, जैसा कि मैंने बताया धुआं धूल मिट्टी है, या बौर का आना है, तो पतझड़ होना है, तो उस समय पे ज़रूर हमें दिखाएं। एस्थमा क्योर भी हो सकता है, कंट्रोल भी हो सकता है और स्टेबलाइज भी किया जा सकता है। आजकल जैसे साइंस ने काफ़ी प्रगति की है, तो काफ़ी दवाइयाँ आती हैं जिसको हम बायोलॉजिकल्स कहते हैं, जो डायरेक्टली इंजेक्टेबल दिए जाते हैं। बल्कि दूरबीन से भी हम लोग एक ऑपरेशन करते हैं जिसको हम ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी कहते हैं, जो भी हम मैक्स के पास उपलब्ध है, जो कि हिंदुस्तान में काफ़ी कम सेंटर्स में उपलब्ध है। या बायोलॉजिकल्स ना हो तो इम्यूनोथेरेपी करके एक होता है, जो हम एक स्पेसिफिक स्किन पर टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि किस स्पेसिफिक चीज़ से आपको एलर्जी है, और उसी के प्रति हम दवाई दे देते हैं, या एलर्जेंस हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते हैं। और अगर जो लोग इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते तो एस्थमा का कुछ ट्रीटमेंट होता है जो कि इनहेलर के फॉर्म में होता है, तो इनहेलर दिया जाता है, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे ये बीमारी स्टेबलाइज हो सकती है, थम जाती है। देखिए, सबसे ज़रूरी यहाँ पे ये है कि हम हमेशा इनहेलर ना भूलें। इनहेलर ही सही ट्रीटमेंट है। कई लोगों के मन में एक डाउट हो जाता है कि हमें इस चीज़ की आदत लग जाएगी। पहली बात तो ये मैं बता दूं कि अगर आपका एस्थमा डायग्नोस हो जाए सही तरीके से, ये नहीं है कि आपको साइंस या सीटीसी आवाज़ आ रही है तो आप सीधे इनहेलर ले लें, पर कुछ फूक की जाँच होती है और कुछ मापदंड होते हैं, जिसके हिसाब से एक बार अगर आप एस्थमेटिक डायग्नोस हो जाए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दी इनहेलर। इनहेलर ना लेने की वजह से ही एस्थमा ट्रिगर हो सकता है। अगर आप सही समय पे दवाई लेंगे, उसको धीरे धीरे टेपर करके बंद भी किया जा सकता है। अगर आप सही समय से दवाई लेंगे तो उसको धीरे धीरे बंद करके SOS बेसिस पे, यानी कि मौसम के बदलाव पे भी दिया जा सकता है। बट दैट